साथियों, आप सभी का प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग MPPCS 2022 की जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और यह जो टेस्ट है यह आपका हिस्ट्री से संबंधित है और यह वेदांता सिविल सर्विसेज एकेडमी के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। इसमें हिस्ट्री के 100 प्रश्न हैं और ये प्रश्न जो हैं आपके चाहे MPPCS हो, चाहे आपका उत्तराखंड PCS हो, चाहे BPSC जो होने वाली वो, चाहे जो आगामी UP PCS है, इन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सही, कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए, मांडा चिनाब नदी से सुमेलित है, दायमाबाद गोदावरी नदी सुमेलित नहीं है, जबकि आलमगीरपुर हिंडन नदी और सुत का गेडोर ये दाशक नदी ये सुमेलित है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता में निम्न में से किस स्थान पर उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं। तो ये जो साक्ष्य मिले हैं आपके धौला बीरा से गुजरात से मिले हैं। आगे चलते हैं, कौन से वेद में गोत्र शब्द का वर्णन मिलता है। तो गोत्र शब्द का वर्णन आपका ऋग्वेद में है। आगे चलते हैं, अगला है, सूदखोर ब्याज पर ऋण देने वाले शब्द को इंगित करता है, तो इसे बेक नाट कहते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, वैदिक सभ्यता में विहि शब्द से क्या आशय है। तो इसका मतलब है चावल। निम्न में से सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ कौन सा है। तो 12 अंग जो है ये सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ है। द्वितीय जैन संगीत के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके क्षमा श्रवण थे। बौद्ध मतलब भगवान बुद्ध का सर्वोच्च वर्णन किस रूप में किया जा सकता है। तो इनका वर्णन जो है अनिश्वरवादी के रूप में किया जा सकता है। किस स्मारक से बुद्ध में दुनिया के लिए अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। बुद्ध ने दुनिया के लिए अपने ज्ञान का दिव्य प्रचार किया था, तो ये था महाबोधि मीनार से, महाबोधि मीनार। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, रूमटेक जो ये मठ है ये कहाँ स्थित। तो ये आपका सिक्किम में है। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा सही नहीं था। तो देखिए, इसमें शाक्य लिच्छवी ये शामिल थे, परंतु योद्धेय इसमें शामिल नहीं थे। आगे चलते हैं, सर्वप्रथम किस शासक ने स्थायी सेना गठन किया था। तो सर्वप्रथम जो है आपका बिंबिसार ने, किसने, बिंबिसार ने स्थायी सेना गठन किया था। निम्न में से किसने अशोक के उत्तराधिकार के युद्ध में उसके भाइयों के विरुद्ध सहायता की थी। तो राधा गुप्त ने। आगे देखते हैं, अशोक का कौन सा अभिलेख बौद्ध धर्म के नियमों का उल्लेख करता है। तो भब्रू जो अभिलेख है ये बौद्ध धर्म के नियमों का उल्लेख करता है। समाहर्ता से क्या आशय है। तो राज्य की सभी राजस्व का प्रभावी समाहर्ता कहलाता था। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा। तो सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ जो है ये आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई है। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी। तो इनकी शासकीय भाषा संस्कृत थी। आगे चलते हैं, शासक गृहवर्मा का संबंध किस वंश से रहा। तो मौखरी वंश से संबंधित रहे ये। महाबलीपुरम के सौर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। वहीं तमिल रामायण के रचनाकार कौन थे। तो तमिल रामायण के रचनाकार कंबन थे। आगे देखते हैं, चोलों के स्थानीय स्वशासन की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है। तो उत्तर मेरु अभिलेख से मिलती है। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किया जाता है हिंद यूनानी यवन को या यवन शासकों को जाता है। अगला है, विशुद्ध संस्कृत भाषा का सबसे लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख किस शासक द्वारा जारी किया गया था। तो ये शक शासक रुद्रदामन के द्वारा। आगे देखते हैं, आयुर्वेदाचार्य चरक किसके दरबार में राजवैद्य थे। तो ये कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे। तो काकतीय वंश के संस्थापक बीटा प्रथम थे। आगे देखते हैं, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है। तो मत्स्य पुराण में। किसमें मिलती है। मत्स्य पुराण में मिलती है। इलाहाबाद या प्रयाग प्रशस्त लेखक कौन थे। तो ये थे हर्षेण। किसने एलोरा में 10 अवतार और रावण मंदिर बनवाया। तो ये जो है दंती दुर्ग के द्वारा बनवाया गया था। संगम साहित्य का संरक्षक कौन थे। पांड्य थे। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न से किसने के शासनकाल में होता है। तो ये जो विस्तार है आपका शिशुनाग के शासनकाल में होता है। आगे चलते हैं, भारत पर अरबों के प्रथम सफल आक्रमण जो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ उसे किस नाम से जाना जाता है। तो उसे रावर के युद्ध के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं, मूर्तिवाद के विरुद्ध महमूद गजनी की प्रथम महत्वपूर्ण विजय कौन सी थी। तो ये थी नगरकोट के विरुद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था। तो ये थे कौन थे, स्कंद। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था, आराम शाह। इस्लामी वास्तुकला का रत्न किस
स्थापत्य या इमारत को कहा जाता है अलाई दरवाजा को। दिल्ली में स्थित या दिल्ली स्थित मोठ मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण जो है मियां भोइया ने कराया था। सल्तनत काल में महालेखाकार पद को किस नाम से जाना जाता था? तो इसे जो है मुशरिफ ए मुमालिक के नाम से जानते थे। फिरोजाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो फिरोजाबाद यमुना नदी के किनारे स्थित है। निम्न में से कौन रामानंद के 12 शिष्यों में शामिल थे? पद्मावती, सुरसरी, कबीर, ये सभी के सभी। आगे चलते हैं। तुलसीदास किस मुगल शासन के समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। विजयनगर साम्राज्य के मुख्य प्रांतपति क्या कहलाते थे? तो ये नायक कहलाते थे। क्या कहलाते थे? नायक। महमूद गवा किस साम्राज्य के प्रसिद्ध प्रधानमंत्री थे? तो ये जो है बहमनी साम्राज्य के प्रसिद्ध प्रधानमंत्री थे। अनवरे शादात पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है, किसके द्वारा ये अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो अबुल फजल के द्वारा किया गया है। जहांगीर की आत्मकथा तुझके जहांगीरी का को पूर्ण कराने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मौतबिंद खान को। अकबर द्वारा दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना किस वर्ष की गई या प्रारंभ कब किया गया? 1582 में। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब के द्वारा दी गई। आगे देखते हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह था। प्रिंस दारा शिकोह किस सूफी धारा का अनुयायी था? कादरी सूफी धारा का। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? चांद बीबी ने। 1739 में कर्नाटक की लड़ाई में मुगल सेना को किसने पराजित किया था? तो नादिर शाह ने। किसने पराजित किया था? नादिर शाह ने। भारत में कौन सा प्रदेश यूरोपियन को उत्तम कोट का नमक और अफीम उपलब्ध कराता था? तो यहां पर विकल्प नहीं दिया गया है, यहां पे बिहार होगा। भारत में डचों की समाप्ति किस युद्ध में मानी जाती है? तो ये जो है बेदरा के युद्ध से मानी जाती है। ब्लू वाटर पॉलिसी किस पुर्तगाली गवर्नर द्वारा शुरू की गई? तो ये जो है आपका फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? सूरत में। कहाँ पर? सूरत में। अगला है अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली खान। 1757 में ब्रिटिश द्वारा प्लासी के युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया? रॉबर्ट क्लाइव के। आगे चलते हैं। निम्न में से किस शासक द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की गई? तो ये दीवानी प्रदान की गई थी शाह आलम द्वितीय के द्वारा। निम्न में से कौन महाराजा रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी थी? तो लाहौर थी। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 मद्रास से समापन होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 मंगलूर की संधि से समाप्त होता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त होता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ये नानाघाट की संधि से समाप्त नहीं होता, बल्कि इसमें इनकी हार होती है, तो कोई इस प्रकार की संधि नहीं होती है। तो यहाँ पर जो ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध वाला ये सुमेलित नहीं है। आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह को देखने वाले प्रसिद्ध उर्दू शायर कौन थे? मिर्जा गालिब। 1822 का टेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम किस गवर्नर जनरल शासनकाल में लागू किया गया था? तो ये लागू किया जाता है लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। आगे चलते हैं। उल गुलाम संबंधित किससे? बिरसा मुंडा से। आगे देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे सी राजगोपालाचारी। टीपू सुल्तान के राष्ट्रीय झंडे पर किस पशु की तस्वीर थी? बाघ की तस्वीर थी। किसकी थी? बाघ की, टाइगर की। किसानों को उचित ब्याज पर रुपया कर्ज देने की व्यवस्था करने वाला अधिनियम सहकारी उधार समिति अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित होता है? तो ये पारित हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। बंगाल में एक दिन का शोक दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो ये शोक दिवस 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया, जब बंगाल विभाजन लागू हुआ। आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति में इलाहाबाद से नेतृत्व करने वाले क्रांतिकारी कौन थे? लियाकत अली। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन थे? तत्या टोपे। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय। कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया? तो 22वां अधिवेशन कोलकाता का 1906 में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। नील दर्पण किसकी पुस्तक रही है? दीनबंधु मित्र की। निम्नलिखित को उनके कार्यक्रम के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, इसमें सबसे पहले साइमन कमीशन होगा, फिर नेहरू रिपोर्ट, फिर मुस्लिम लीग का 14 सूत्री कार्यक्रम, और फिर सबसे लास्ट में दांडी मार्च। तो 1 2 3 4 ये लास्ट वाला सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। गुरु
शयान निम्नलिखित में किसके दरबार में थे? तो ये बुक्का प्रथम के। स्वराज पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया? 1923 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा था? अरविंदो घोष ने कहा था। काकोरी ट्रेन षड्यंत्र जो कांड होता है ये 1925 का किस संस्था द्वारा संपन्न किया गया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा। आगे देखते हैं, अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थे? एनी बेसेंट और तिलक जी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि का त्याग किस घटना के विरोध में किया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में। महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर की संज्ञा किसने दी थी? विंस्टन चर्चिल ने। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण में से क्या है? तो क्रिप्स मिशन की असफलता थी। आगे चलते हैं, बंगाल विभाजन के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में। आगे चलते हैं, मारियाह प्रथा का संबंध निम्न से किससे है? उड़ीसा के कंध आदिवासी से। किस गवर्नर जनरल के काल में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित होता है? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, फराजी आंदोलन, हाजी शरीयत उल्लाह और दादू मियां सही है। तायनू आंदोलन करामत अली जौनपुरी। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान। अहमदिया आंदोलन से संबंधित मौलाना शिवानी नोबानी नहीं, इसका नेतृत्व जो है मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था। अगला है, निम्न से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए अहमदिया वाला सही नहीं है। अगला देखते हैं, यहाँ पर भवानी मंदिर वीरेंद्र कुमार घोष। समाद कौमुदी ये शिशिर कुमार घोष की नहीं बल्कि राजा राम मोहन राय की है, तो ये वाला सही नहीं है। सोम प्रकाश, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त। आगे देखते हैं, चटगांव शस्त्रागार लूट 1930 के प्रमुख अभियुक्त कौन थे? सूर्यसेन थे। अगला है, अगले का यहाँ पे प्रश्न जो है वो मिस है, आगे देते हैं। गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प क्या है? न्यासधारिता अर्थात ट्रस्टीशिप है। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन थे? तो इसके संयोजक जयप्रकाश नारायण थे। किस आंदोलन में एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य बनाया गया था? असहयोग आंदोलन के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। स्वतंत्रता में निम्न से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी स्वतंत्रता से? तो ये थी आपकी, यहां पर विकल्प नहीं है, हैदराबाद होना चाहिए। कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किससे मृत्युदंड दिया गया था? तो उधम सिंह को। किसे? उधम सिंह को मृत्युदंड दिया गया था। नहीं, गड़बड़ हो गया। कर्नल वायली की हत्या के उसमें आरोप में मृत्युदंड जो है मदन लाल धीगरा को दिया गया था, ना कि उधम सिंह को। सुधारों व प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर किस गवर्नर जनरल को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को। किसको कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? 13 फरवरी 1931 को। 13 फरवरी 1931। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। नहीं, स्वामी सहजानंद की थी। बुद्धो भगत का संबंध किस आंदोलन से रहा है? तो बुद्धो भगत का संबंध जो है कोल विद्रोह से। किससे रहा है? कोल विद्रोह से। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए 1944 में बे आउट नामक पंपलेट किसके द्वारा जारी किया गया था? तो ये जारी किया गया था सी राजगोपालाचारी के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? देशबंधु चित्तरंजन दास। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन था? चौधरी रहमत अली। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने पूरे 100 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।